हम लोग घटना चक्र की जो किताब है, उसमें जो विलोम शब्द के जो क्वेश्चन दिए गए थे, उसके करने के बाद उसके नीचे जो दिया गया है, सामग अध्ययन सामग्री खंड, उसके बारे में देखेंगे। जो दिए गए पूर्वावलोकन में प्रस्तुत परीक्षा प्रश्नों के रुझानों के अनुरूप विलोम शब्द का कोष यहाँ प्रस्तुत किया गया है। विलोम शब्द का जो कोष दिया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तरफ एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ विलोम दिए गए हैं। आप लोगों को पहले बता दिया गया कि एक एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की त अपने शब्द की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का पहला शब्द क्या है? पहला शब्द दिया है अल्प का विलोम बताना है। अल्प का विलोम आपको बताया गया है इसमें बहु भी होता है, प्रचुर भी होता है, महा भी होता है, अति भी होता है, दीर्घ भी होता है। अत के कितने विलोम बताए गए हैं यहाँ? अत के 4 विलोम अत के यहाँ 5 विलोम आपको बताए गए हैं। कौन-कौन से? बहु होता है, प्रचुर होता है, महा होता है, अति होता है और न्यून होता है। आगे चलते हैं देखते हैं और क्या दिए गए शब्द? अमर दिए गए हैं। अमर का विलोम होता है, मर्त्य होता है। अल्पसंख्यक का विलोम क्या होता है? बहुसंख्यक होता है। अंत का विलोम क्या होता है? अंत का विलोम आदि होता है या अनंत होता है। अनुज का विलोम क्या होता है? अनुज का विलोम होता है, अग्रज होता है। अंतरंग का अंतरंग का विलोम होता है, बहिरंग होता है। और उसी प्रकार अनित्य का विलोम होता है, नित्य होता है। अदृश्य का विलोम होता है, दृश्य होता है। और दूसरी तरफ इधर भी दिए गए अनुकूल का विलोम बताया गया है। अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल और अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा होता है। अधूरा का होता है पूरा होता है और अमीर का होता है गरीब होता है विलोम इसका। अघोष का होता है सघोष या घोष होता है। अलभ्य का होता है लभ्य या प्राप्य। अकर्म का होता है सकर्म होता है। अवर का होता है प्रवर होता है और आग का होता है पानी। कुछ आपको विलोम शब्द नए मिलेंगे और कुछ जो होते हैं ये विलोम शब्द आपको क्वेश्चन में किसी न किसी रूप में देखने को मिले होंगे। और आधा का विलोम होता है पूरा। आर्य का विलोम होता है अनार्य होता है। आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक होता है। आस्तिक का होता है नास्तिक होता है। आदरणीय का होता है अनादरणीय होता है। और आक्रामक का होता है प्रतिरक्षा होता है। आरूढ़ का होता है अनारूढ़ होता है। आगे देखते हैं। आगे दिए गए अल्पज्ञ का विलोम होता है बहुज्ञ होता है। असीम का विलोम होता है ससीम होता है। अभिमानी का विलोम बताया गया है निराभिमानी होता है। अंतर्द्वंद का होता है बहिर्द्वंद होता है। अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। अतिथि का होता है अतिथेय होता है। अधम का होता है उत्तम होता है। अधव अध्यवसाय का होता है अनध्यवसाय होता है। असूय का विलोम होता है अनसूय बताया गया था आपको। अनुरूप का होता है प्रतिरूप होता है। अवशेष का होता है निःशेष होता है। अकाल का विलोम होता है सुकाल होता है। अरुचि का विलोम होता है सुरुचि। अनुराग का होता है विराग होता है। अंधेरा का विलोम होता है उजाला होता है। अवेच्छा का विलोम होता है अनवेच्छा। और आडंबर का विलोम होता है सादगी। आलसी का होता है कर्मठ। आलसी का विलोम होता है कर्मठ या कर्मठ होता है। आदृत का होता है अनादृत होता है। आदर का होता है अनादर होता है। आत्मविश्वास का होता है आत्मसंशय होता है। आकाश का पाताल होता है। आगामी के प्रगामी होता है। आग्रह के होता है दुराग्रह। ये जितने भी शब्द दिए गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन सबको आप याद रखिएगा ताकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत ना हो सके और इनको बार-बार रिवीजन करते रहेंगे तो वो हमारे ज़हन में इस प्रकार बैठ जाएगा तो जैसे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन वो आएगा तो हर हाल में वो क्वेश्चन ऑप्शन सही कर सकेंगे आप। चलिए अगला देखते हैं शब्द क्या देखिए अधोमुख का जो होता है ऊर्ध्वमुख होता है। अधोगामी का होता है ऊर्ध्वगामी होता है। अनुरक्ति का होता है विरक्ति होता है। अतिवृष्ट का होता है विलोम अनावृष्ट होता है। अद्यतन का होता है अनाद्यतन या पुरातन होता है। अधिष्ठित का होता है अनअधिष्ठित होता है। अर्जित का होता है अनर्जित होता है। अर्पण का होता है ग्रहण होता है। जबकि अस्तित्व का होता है अनस्तित्व होता है। अर्श का विलोम होता है फर्श होता है। अंतिक का होता है दुरांतिक होता है। अहंकार का होता है अनअहंकार होता है। अपना का होता है विलोम पराया होता है। अनुरूप के अननुरूप होता है। और अभिसरण का विलोम होता है अपसरण होता है। आस्था का होता है अनास्था होता है। आविर्भाव का होता है तिरोभाव होता है। आहत का विलोम जो होता है अनाहत होता है। आलोक का होता है तमस या तिमिर। आहूत का विलोम होता है अनाहुत होता है। आरोहण का विलोम होता है अवरोहण होता है। आक्रामक का विलोम होता है आक्रमित होता है। आत्मनिर्भर का होता है अणुजीवी या परजीवी। चीन का जो विलोम होता है अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन होता है। अल्पकालीन का विलोम होता है दीर्घकालीन होता है।
अवरोह का होता है आरोह होता है, अवनी का होता है अंबर होता है, अल्पायु का विलोम होता है चिर आयु, अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक होता है, वैकल्पिक होता है और निवार्य होता है। इसके 3 विलोम यहाँ बता दिए गए हैं आपको। अघ का विलोम होता है अनअघ होता है, अनुनासिक का विलोम होता है निर्नुनासिक होता है, अदोष का होता है सदोष होता है। और उसी प्रकार अपेक्षित का विलोम होता है उपेक्षित होता है या अनपेक्षित होता है। अनुग्रह का विलोम होता है दंड या कोप होता है। आद्य का विलोम होता है अंत्य होता है। आकांक्षा का विलोम होता है अनाकांक्षा और आनंद का विलोम होता है विषाद या शोक होता है। आविर्भूत का होता है तिरोभूत या तिरोहित होता है। आज्ञा का होता है अआज्ञा। आप्त का विलोम होता है अनाप्त होता है। आत्मीय का विलोम होता है परकीय होता है। उसी प्रकार आकर्षण का विलोम आपको बताया गया है, विकर्षण भी होता है, अनाकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है और अपकर्षण भी होता है। आकर्षण के कितने विलोम बताए गए हैं? आकर्षण के 4 विलोम हैं। अगर इन चारों में से कहीं भी एक भी ऑप्शन दिया रहेगा, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये नहीं कि आपने आकर्षण का विलोम केवल प्रतिकर्षण ही पढ़ा होगा। आकर्षण के विलोम विकर्षण भी होते हैं, अनाकर्षण भी होते हैं, प्रतिकर्षण भी होते हैं और अपकर्षण होते हैं। ये चारों होते हैं। आध्यात्मिक का विलोम क्या होता है आपको बताना है। आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिक या सांसारिक होता है। अभ्यंतर का विलोम होता है बाह्य होता है। आदिष्ट का विलोम होता है निषिद्ध होता है। आदान का होता है प्रदान होता है। आधार का होता है आधार का विलोम होता है आधेय या लंब होता है। आरंभ का होता है समाप्त होता है। आज़ादी का होता है गुलामी होता है। आगे देखते हैं। आगे देखिए आय का विलोम क्या होता है? आय का विलोम होता है व्यय होता है। आर्द्र का विलोम क्या होता है? शुष्क या अनार्द्र होता है। आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण होता है। इच्छा का होता है अनिच्छा होता है। इच्छित का होता है अनिच्छित या अनचाहा। इष्ट का होता है अनिष्ट होता है। इंसान का होता है हैवान होता है। इति का होता है अथ होता है। ये शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इति पूछता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है, एग्ज़ाम में बार-बार ये पूछे जाते हैं। इति ऊष्मा का होता है शीतलता होता है। ऊर्ध्व का होता है अध या अधर होता है। ऊर्ध्वगामी का होता है अधोगामी होता है। ऋजु का वक्र होता है। ऋत का होता है अनिऋत होता है। ऋत भी शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट शब्द हैं। ऋणात्मक जो होता है, ऋणात्मक का विलोम होता है धनात्मक होता है। ऋद्धि का होता है विपिन होता है, विपन्न होता है। ऋणग्रस्त का होता है ऋण मुक्त होता है और कल्पनातीत का होता है कल्पनीय होता है। कलयुग का होता है सतयुग होता है। कर्मठ का होता है अकर्मठ होता है। कर्मणी होता है आलसी होता है। अभी आपको बताया गया। कृत्रिम का विलोम क्या होता है? कृत्रिम का विलोम स्वाभाविक या प्राकृतिक दोनों होते हैं। कालातीत का जो होता है अंतित होता है। खंडन का होता है मंडन होता है। खरा का खोटा होता है। का विलोम अगर आपसे पूछे ईश्वर का विलोम होता है जीव या अनीश्वर होता है। ईश का विलोम होता है अनीश होता है। ईशान का होता है नय। रश्य होता है। ईद का विलोम होता है मुहर्रम। इस ये वाला क्वेश्चन जो पूछा जाता है ईशान, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ईशान का विलोम क्या होता है? नैऋत्य होता है। ईद का विलोम होता है मुहर्रम होता है। ईहा का विलोम होता है अनईहा होता है। ईसिप्त का विलोम अनिसिप्त होता है। ये भी शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईसिप्त का विलोम अनिसिप्त होता है। ये दो ये वाला तो हर हाल में आप लोग याद रखिएगा। इस पे चाहे तो आप डबल स्टार बना सकते हैं और इस शिफ्ट पे भी आप सिंगल स्टार बना सकते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द हैं। उद्गम का विलोम होता है विलय या विलोपन। उद्यम का होता है आलस्य होता है। एड़ी का विलोम होता है चोटी होता है। कहा जाता है कि एड़ी चोटी का जोर लगा लो या मतलब एड़ी का विलोम होता है चोटी होता है। एकाधिकार होता है अनेकाधिकार। एकांगी का विलोम होता है सर्वांगीण होता है। एकत्र का विलोम होता है विकीर्ण होता है। एकश्रुत का होता है बहुश्रुत होता है। एकनिष्ठ का होता है सर्वनिष्ठ होता है। एषणा का विलोम होता है अनैषणा होता है। ऐक्य का विलोम होता है अनेक्य होता है। खिलना का विलोम होता है मुरझाना, जैसे फूल खिलते हैं उसके बाद जब सूख जाते हैं तो वो मुरझा जाते हैं। खगोल का विलोम होता है भूगोल होता है। खेचर का विलोम होता है भूचर होता है। खास का विलोम होता है आम होता है। गुरु का विलोम होता है शिष्य या लघु होता है। शिष्य या लघु होता है। गृहस्थ का विलोम होता है ब्रह्मचर्य या सन्यासी होता है।
अत का विलोम होता है अगत होता है। ओह! सॉरी, गत का विलोम होता है अगत होता है। गद्य का होता है पद्य होता है। उपमेय का विलोम क्या होता है? उपमेय का होता है अनुपमेय होता है। उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। उन्मेष का विलोम होता है निमेष या निमिष होता है। ये भी क्वेश्चन याद रख लेंगे, ये भी शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन्मेष शब्द। ये वाला शब्द भी याद रखेंगे, उन्मेष शब्द का विलोम क्या होता है? निमेष या निमिष होता है, ये दोनों होते हैं। उन्मूलन का विलोम होता है निमीलन होता है। उन्मत्त का विलोम होता है स्थिरचित। ये भी शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। उन्मत्त का विलोम क्या होता है? स्थिरचित होता है। ये भी शब्द को याद रखेंगे। उत्तर का विलोम होता है दक्षिण या निरुत्तर होता है। ऊँचा का विलोम होता है नीचा होता है। उद्गित या अनिश्चित का विलोम होता है निश्चित होता है। ऐश्वर्य का विलोम होता है ऐश्वर्य का होता है अनैश्वर्य होता है। ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक या दैविक होता है। ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक होता है। ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज होता है। ओझा का विलोम होता है गंभीर। ओछा का विलोम क्या होता है? गंभीर। ये भी शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओछा शब्द। ओत-प्रोत का होता है विहीन होता है। औरस का होता है दत्तक। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, ये शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्ज़ाम में। औरस का विलोम क्या होता है? दत्तक होता है। इस शब्द पे ही डबल स्टार बना सकते हैं। औचित्य का विलोम होता है अनौचित्य होता है। गणतंत्र का विलोम होता है स्वतंत्र। गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। ग्राम्य का विलोम होता है नगर होता है। गरीब का विलोम होता है अमीर होता है। गुरुत्व का विलोम होता है लघुत्व होता है। गुढ़ का होता है प्रकट होता है। गद्य का होता है अवरोध होता है। गृहीत का विलोम होता है त्यक्त होता है और ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष होता है। उपसर्ग का विलोम होता है प्रत्यय होता है। उपकार का होता है अपकार होता है। उन्मुख का विलोम होता है विमुख होता है। उद्धृत का विलोम होता है विनीत होता है। उन्नयन का क्या होता है? अवनयन होता है। उर्वर का होता है अनउर्वर या बंजर भूमि होती है, बंजर होता है। उद्यमी का क्या होता है? निरुद्यमी होता है। उदय का क्या होता है? अस्त होता है। और इसी प्रकार औपचारिक का होता है अनौपचारिक होता है, औदार्य का होता है अनौदार्य। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे या इस शब्द को याद रखेंगे। औदार्य का विलोम क्या होता है? अनौदार्य। कर्कश का विलोम क्या होता है? कोमल होता है। कच्छ का क्या विलोम होता है? अकच्छ होता है। कदाचित का विलोम क्या होता है? निश्चित होता है। काला का विलोम क्या होता है? सफ़ेद होता है। क्रोध का विलोम क्या होता है? क्षमा होता है। कीर्ति का विलोम क्या होता है? अपकीर्ति होता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न होता है। ये वाला शब्द भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पे भी डबल स्टार बना लीजिएगा। ग्रथित का विलोम क्या होता है? विकीर्ण होता है। इसको भी याद रख लेंगे, ग्रथित शब्द का विलोम क्या होता है? विकीर्ण होता है। ये भी शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुप्त का विलोम क्या होता है? प्रकट होता है। गौर का विलोम लाघव होता है। ये भी शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गौरव शब्द का विलोम लाघव होता है। घोष का विलोम क्या होता है? निर्घोष होता है या अघोष होता है। घटाना का क्या होता है? बढ़ाना होता है। घटक का होता है समुदाय होता है। घात का होता है प्रतिघात होता है विलोम। घरेलू का विलोम क्या होता है? बाहरी या वन्य होता है। चतुर का क्या होता है? मूढ़ या मूर्ख होता है। उपादेय का विलोम होता है अनुपादेय होता है। उदार का विलोम होता है अनुदार होता है। उत्पत्ति का विलोम क्या होता है? विनाश होता है। करुण का विलोम क्या होता है? निष्ठुर होता है। कृष्ण का क्या होता है? शुक्ल होता है। जैसे कहते हैं कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अंधेरा, शुक्ल पक्ष का मतलब होता है उजाला। 15 दिन उजाला रहता है, 15 दिन अंधेरा रहता है, उसी को कृष्ण मतलब होता है श्याम वर्ण और शुक्ल मतलब होता है सफ़ेद वर्ण। कुलदीप का विलोम होता है कुलांगर। अगर आपका कोई दे अगर आपका कोई दोस्त कुलदीप हो तो उसको हँसी मज़ाक के तौर पे कुलांगर कहा करें, ताकि आपको उस दोस्त की वजह से आपको एक शब्द या एक शब्द का विलोम याद रहेगा हमेशा। ये भूलेगा नहीं तब। और चोर का विलोम क्या होता है? चोर का विलोम होता है साधु होता है। चर्चित का होता है अचर्चित होता है। चांचल्य का विलोम होता है अस्थाय अस्थैर्य। ये भी शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चांचल्य का विलोम क्या होता है? अस्थैर्य।
ये शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। इस पे स्टार बना लीजिएगा, डबल स्टार बना लीजिएगा। अगला आगे आपको चटक का विलोम बताना है। चटक का विलोम क्या होता है? मंद होता है। चंचल का विलोम क्या होता है? स्थिर या एकाग्र होता है। चित्त का विलोम क्या होता है? संयुक्त होता है, संयुक्त। चेतन का होता है अचेतन होता है। चाटुकार का विलोम होता है स्वाभिमानी होता है। चिरंतन का चिरंतर का विलोम होता है नश्वर होता है। छल का होता है निश्छल होता है। छादन का विलोम होता है प्रकाशन। छादन का विलोम होता है प्रकाशन। ये शब्द इम्पोर्टेंट है। छादन का विलोम प्रकाशन होता है। इस पे स्टार बना लीजिएगा। तंद्रा का विलोम क्या होता है? तंद्रा का विलोम होता है जागरण होता है। तुच्छ का विलोम क्या होता है? महान होता है। और तृष्णा का विलोम क्या होता है? वितृष्णा या अतृष्णा। तृषा का क्या होता है? तृप्ति होती है। और तीक्ष्ण का विलोम होता है कुंठित या मंद होता है। तेजस्वी का विलोम क्या होता है? निस्तेज होता है। और तृप्त का अभी बताया गया तृप्त का विलोम क्या होता है? अतृप्त। तर्कपूर्ण का विलोम क्या होता है? तर्कहीन होता है। और धवल का विलोम क्या होता है? धवल का विलोम होता है श्याम होता है। ध्रुव का क्या विलोम होता है? अस्थिर होता है। धैर्य का विलोम क्या होता है? अधैर्य होता है। और धृष्ट का क्या होता है? विनीत होता है। धीरता का विलोम होता है अधीरता होता है। धरा का विलोम होता है गगन होता है। धरा मतलब पृथ्वी होता है, गगन मतलब आकाश होता है। नश्वर का विलोम होता है अनश्वर होता है। निरुजता का क्या विलोम होता है? रुग्णता। ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है निरुजता। इसको ज़रूर याद रखेंगे। इस पे स्टार बना लीजिएगा। निरुजता का विलोम क्या होता है? रुग्णता। अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। और क्या शब्द दिए गए हैं? छाया का विलोम क्या होता है? आतय। ये वाला याद रखेंगे शब्द छाया का विलोम क्या होता है? आतय। छिन्न का विलोम क्या होता है? छिन्न का विलोम होता है संलग्न होता है। छद्म का विलोम क्या होता है? व्यक्त होता है। छाह का विलोम क्या होता है? धूप होता है। और ज़मीन का विलोम होता है आसमान होता है। जनयिता का विलोम क्या होता है? जनित्री होती है। ये वाला शब्द को याद रखेंगे। जनयिता का विलोम क्या होता है? जनित्री। ये वाले शब्द को आप याद रखेंगे हर हाल में। जनयिता का विलोम जनित्री होती है। जूठा का क्या होता है? कोरा होता है। जागरण का विलोम क्या होता है? निद्रा होता है। जंगम का विलोम होता है अस्थावर। ये सब आपको बता दिए गए ये सब क्वेश्चन में आए हुए हैं। अस्थावर होता है। तामसिक का क्या होता है? तामसिक का सात्विक होता है। तर्कानुकूल का क्या होता है? नामाकुल होता है। त्याग का होता है भोग होता है। तप्त का विलोम होता है सर्द होता है। खल का विलोम होता है नभ होता है। थोक का होता है फुटकर होता है। दयालु शब्द का विलोम होता है निर्दयी होता है। दानी का विलोम होता है कृपण होता है। दीर्घायु का होता है अल्पायु होता है। नैसर्गिक का क्या विलोम होता है? नैसर्गिक का विलोम आपको बताया गया था क्वेश्चन में, कृत्रिम होता है। न्यून का क्या होता है? अधिक होता है विलोम। निर्दोष का क्या होता है? सदोष होता है। निर्माण का विलोम क्या होता है? विनाश या विध्वंस होता है। निर्मल का विलोम क्या होता है? मलिन होता है। निर्मल मतलब स्वच्छ होता है, मलिन मतलब गंदा या मटमैला। नित्य का विलोम क्या होता है? अनित्य होता है। निषिद्ध का विलोम होता है विहित होता है। निर्दय का विलोम होता है सदय होता है। निर्लज्ज का विलोम होता है सलज्ज होता है। आगे देखते हैं और शब्द क्या दिए गए हैं। आगे और शब्द दिए हैं जरज का विलोम औरस दिया गया है। जरज का विलोम क्या होता है? औरस होता है। ये शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जरज का विलोम औरस होता है। जागृत का विलोम होता है सुषुप्त होता है। आपके सामने अगला शब्द दिया गया है जूठा। जूठा शब्द का आपको विलोम बताना है। जूठा जूठा का जो होता है विलोम शब्द कोर होता है। और जागरण का विलोम शब्द क्या होता है? जागरण का विलोम शब्द निद्रा होता है। जागरण मतलब होता है जागना, निद्रा मतलब सोना होता है। जंगम का विलोम बताना है। जंगम का विलोम होता है अस्थावर। ये शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये शब्द जो होता है एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जंगम शब्द का विलोम बताना है। जंगम का विलोम क्या होता है? अस्थावर। और जारज शब्द का विलोम क्या होता है? आप लोग बताइए। जारज शब्द का विलोम होता है औरस होता है। ये अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये सब शब्द लगभग काफ़ी जो 80% के करीब शब्द हैं, ये शब्द आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये शब्द मिले थे। ये शब्द मिले। जागृत का विलोम शब्द क्या होता है? जागृत का विलोम शब्द होता है सुषुप्त। अगर आपने ज्वालामुखी पढ़ा होगा, उसमें 3 प्रकार के ज्वालामुखी बताया गया था। जागृत ज्वालामुखी का मतलब होता है कि जो हर समय उसमें से मैग्मा बाहर निकलता रहता है, पृथ्वी की सतह पे जब आता है लावा हो जाता है।
वो जागृत सुषुप्त अवस्था मतलब एक बार उद्गार होने के बाद उसमें दोबारा कभी भी मैग्मा नहीं निकलेगा। और ज्येष्ठ का विलोम आपको बताना है। ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। और ज्योति का विलोम होता है तम होता है। और ज्योतिर्मय का विलोम तमोमय होता है। और ज्वार का विलोम क्या होता है? ज्वार का विलोम होता है भाटा। ज्वार मतलब जो नदी का जल होता है ऊपर की तरफ जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं, नीचे की तरफ आता है तो उसे भाटा कहते हैं। उसी प्रकार जागृत का विलोम क्या होता है? जागृत का होता है सुसुप्त होता है। अभी आपको बताया गया जैसे जागृत का सुप्त होता है उसी प्रकार जागृत का सुसुप्त होता है। जड़ का विलोम होता है, जड़ का विलोम होता है चेतन। जड़ मतलब मूर्ख होता है, चेतन मतलब समझदार। और उसी प्रकार अब अगला शब्द दिया गया है दयालु का विलोम बताना है। दयालु का विलोम होता है निर्दयी। दानी का विलोम होता है कृपण। दीर्घायु का विलोम क्या होता है? अल्पायु। दीर्घायु मतलब होता है लंबी उम्र के लिए, अल्पायु मतलब छोटी उम्र या कम उम्र। देह का विलोम क्या होता है? देह का विलोम होता है विदेह। और देह का विलोम क्या होता है? अक्षर जोड़ देने पे देह का विलोम बन जाएगा अदेह। देन का विलोम क्या होता है? देन का होता है लेन। दाता के विलोम क्या होता है? सूम होता है। सूम कह सकते हैं या अदाता कह सकते हैं। दास का विलोम क्या होता है? दास का विलोम होता है स्वामी। दास मतलब होता है नौकर, स्वामी मतलब होता है मालिक। उसी प्रकार दिव्य का विलोम बताना है। दिव्य के विलोम के सामने अगर दिव्य शब्द में अगर अ उपसर्ग जोड़ देंगे तो उसका विलोम शब्द बन जाएगा। अ उपसर्ग जोड़ेंगे तो दिव्य के सामने क्या हो जाएगा? अदिव्य होता है जो उसका विलोम शब्द है। दुष्प्राय का विलोम शब्द आपको बताना है। दुष्प्राय का विलोम क्या होता है? सुप्राय। और दृश्य का विलोम होता है, दृश्य का विलोम होता है अदृश्य। इसमें अ उपसर्ग जोड़ने पे। अगला शब्द दिया गया है निषिद्ध। निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होता है? विहित होता है। निर्दय का विलोम क्या होता है? सदय होता है। और निर्लज्ज का विलोम क्या होता है? सलज्ज होता है। निंदा का विलोम होता है प्रशंसा करना होता है, प्रशंसा होता है। नीरस का विलोम क्या होता है? सरस। ये भी शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हैं। नीरस का विलोम सरस। अब अगला शब्द दिया गया है नित्य का विलोम क्या होता है? नित्य के सामने अ उपसर्ग जोड़ देने पे उसका विलोम बन जाता है अनित्य। नगद नकद का विलोम क्या होता है? या नगद जो शब्द होता है कहते हैं नगद का विलोम होता है उधार। नगद मतलब तुरंत पैसा देना और उधार मतलब बाकी कर देना। नर का विलोम क्या होता है? नर का नारी होता है। नवीन का क्या होता है? नवीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। नवीन मतलब नया, प्राचीन मतलब पुराना। निरामिष का विलोम क्या होता है? सामिस होता है। और नत का विलोम क्या होता है? उन्नत होता है। आगे देखते हैं और शब्द क्या दिए हैं उसके विलोम। आपको अगला शब्द दिएगा झंकृत का विलोम क्या होता है? झंकृत का विलोम होता है निस्तब्ध। ये वाला शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। झंकृत शब्द का विलोम क्या होता है? निस्तब्ध होता है। ये वाला क्वेश्चन पे आप स्टार बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया झोपड़ी। झोपड़ी का विलोम क्या होता है? झोपड़ी का विलोम होता है महल होता है। टकसाली का विलोम क्या होता है? टकसाली का विलोम होता है सामान्य होता है। टीका का क्या विलोम होता है? टीका का विलोम होता है भाष्य। ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है, टीका शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। ठोस का क्या विलोम शब्द होता है? ठोस का विलोम शब्द होता है तरल होता है। ढंग का विलोम शब्द क्या होता है? ढंग का विलोम शब्द कुढंग होगा। ढाढ़स का विलोम शब्द होता है त्रास होता है, त्रास है। ढीठ का होता है विनम्र होता है। ढालू का विलोम शब्द होगा समतल। यक्ष का विलोम शब्द होगा रक्ष। यत्र का विलोम शब्द होगा तत्र। यादृश्य का विलोम होता है अनादृश्य। युक्त का विलोम होता है अयुक्त हो जाएगा। युक्त युक्त का विलोम हो जाएगा युक्तहीन हो जाएगा। युद्ध का विलोम क्या होगा? युद्ध का विलोम होगा शांति होगी। दोष मोचन का क्या होता है? अभिशप्ति होता है। और द्वंद्व का विलोम शब्द होगा मेल होता है। द्वंद्व मतलब विरोधाभास और मेल मतलब एक ही जैसा। देवता का विलोम क्या होता है? देवता का विलोम ये राक्षस है। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। नेकी का शब्द का क्या विलोम होगा? नेकी शब्द का विलोम होगा बदी। निष्पाप का विलोम क्या होगा? पापी। निष्पाप मतलब बिना पाप के और पापी मतलब पाप रहित, पाप सहित। और निद्रा का विलोम क्या होता है? अभी आपको बताएगा निद्रा का विलोम होता है चाहे उसमें अनिद्रा कह दीजिए चाहे जागरण कह दीजिए। नूतन का विलोम क्या होता है? नूतन का विलोम होता है पुरातन होता है। नूतन मतलब नया होता है, पुरातन मतलब पुराना होता है। नख का विलोम क्या होता है? नख का विलोम होता है सिख होता है। नौकर का विलोम क्या होगा? ये शब्द सबसे आसान शब्द होता है, ये आप लोग जो कक्षा 4-5 में पढ़ रहे थे विलोम शब्द पूछता था, ये शब्द जरूर पूछता था। नौकर का विलोम क्या होगा? मालिक होगा। और प्राची का विलोम क्या होगा? प्राची का विलोम होता है प्रतीची। प्रलय का क्या विलोम होगा? ये भी शब्द काफी आप बचपन से पढ़ते रहेंगे। प्रलय का विलोम क्या होगा? सृष्टि होगा। पश्चात का विलोम क्या होगा? पश्चात का विलोम होगा पूर्वी या पौरष्य। आगे शब्द देखते हैं क्या दिए गए हैं।
आगे शब्द दिए गए हैं, आगे शब्द का जो दिया गया है तरुण, आपको तरुण का शब्द का विलोम बताना है। तरुण शब्द का विलोम क्या होता है? वृद्धि होता है। तन्वी शब्द का क्या विलोम होता है? स्थूल होता है। तन्वी शब्द का स्थूल क्या होता है? पर्यायवाची विलोम शब्द होता है। दूर शब्द का विलोम, ये काफी आसान शब्द, दूर का विलोम क्या होता है? पास होता है। दिवा का मतलब दिन होता है, रात्रि होता है इसका विलोम शब्द। पुष्ट का क्या विलोम होगा? पुष्ट का विलोम होगा क्षीण या अपुष्टि। पावन का होगा अपावन। ये इसके विलोम शब्द हैं। आगे शब्द देखते हैं और क्या है, और क्या-क्या शब्द दिए गए हैं। अगला शब्द दिया गया है पापचेता। पापचेता का विलोम आपको बताना है, पाप मुक्त होता है। और पृष्ठ भाग का होता है अग्रभाग विलोम होता है। पैना का विलोम होता है भोथरा। शब्द जो दिए गए हैं पालक, पालक शब्द का विलोम आपको बताना है घालक होता है। घालक या संहारक होता है। पालक, ये सब्जी वाला पालक आपको नहीं पूछा गया। पालक का मतलब पालन करने वाला, ये उसका शब्द पूछा गया। पालन करने वाला को ही पालक कहते हैं। अब इसका विलोम जो बताना है पुरोगामी का। पुरोगामी का विलोम क्या होता है? पुरोगामी का विलोम होता है वैश्यगामी। प्रधान का विलोम क्या होता है? प्रधान का विलोम होता है सहायक या गौण होता है। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, सहायक और गौण मतलब उसके सहायक करता। प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्त। प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्त। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? यहाँ दंड दिए गए, पुरस्कार का विलोम तिरस्कार भी होता है। अब बुरा का विलोम क्या होता है? बुरा का विलोम क्या होगा? भला होगा। कहते नहीं वो बुरा नहीं चाहते हैं, मतलब आपका भला चाहते हैं। बर्बर का विलोम होता है सभ्य होता है। ये भी शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, बर्बर शब्द। ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये वाले जितने शब्द हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, उसको आप एग्जाम जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुमत का विलोम क्या होता है? बहुमत मतलब काफी लोगों की सहमति, और अल्पमत मतलब बहुत कम लोगों की सहमति। बहुमत का विलोम क्या होता है? अल्पमत। भगवान का आपका विलोम पता है? भगवान का होता है शैतान होता है। भगनी का विलोम होता है भ्राता होता है। और भय का विलोम क्या होगा? भय का विलोम निर्भय होगा। भेद का विलोम क्या होगा? अभेद हो जाएगा उपसर्ग जोड़ने पर। भंजक का विलोम हो जाएगा योजक। और आगे शब्द जो दिया गया यथार्थ का विलोम आपको बताना है। यथार्थ का विलोम क्या होता है? कल्पित होता है। युयुत्सा का विलोम क्या होता है? युत्सा का विलोम होता है मैत्री। योगी का विलोम क्या होगा? योगी का विलोम भोगी होगा। रुग्ण का विलोम क्या होगा? स्वस्थ। रुग्ण मतलब रोगी, स्वस्थ मतलब हृष्ट पुष्ट। राष्ट्र प्रेम का क्या विलोम होगा? राष्ट्र प्रेम का मतलब अपने देश से प्रेम करना। राष्ट्रद्रोह मतलब अपने देश में विद्रोह करना या अपने देश के खिलाफ होना। राजा का विलोम क्या होगा? राजा का विलोम रंक होता है। रानी भी होता है। अगर लिंग परिवर्तन के हिसाब से राजा का विलोम अगर ऑप्शन में रानी दिया है तो रानी भी ऑप्शन सही है। राजतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र का विलोम होगा लोकतंत्र या प्रजातंत्र। रथ का विलोम क्या होता है? रथ का विलोम होता है वीरत। अगला कुछ आगे देखते हैं। आगे जो शब्द दिए गए पराधीन का विलोम बताना है। पराधीन मतलब होता है दूसरे के अधीन। स्वाधीन मतलब होता है अपने अधीन होना या अपने आप या स्वतंत्र रहना। पूर्वकालीन का शब्द का विलोम क्या होगा? पूर्वकालीन शब्द का विलोम होगा उत्तरकालीन। उत्तरकालीन इसका विलोम होगा। प्रकाश का विलोम क्या होगा? प्रकाश का विलोम होता है अंधकार। ये शब्द काफी आसान है। ये भी आप एग्जाम में देखे होंगे जब आप बचपन में पढ़ रहे थे। ये शब्द क्वेश्चन, ये शब्द पूछे जाते थे। प्रकाश का विलोम, राजा का विलोम, नौकर का विलोम, ये ऐसे शब्द आते थे। प्रोत्साहित का विलोम क्या होता है? प्रोत्साहित का विलोम होता है हतोत्साहित। प्रोत्साहित मतलब आपको कोई कार्य के लिए कोई उत्साहित कर रहा है, और हतोत्साहित का मतलब वो आपको डिमोरलाइज कर रहा है। प्रशंसक का विलोम क्या होता है? निंदक होता है। प्रशंसक मतलब आपकी बड़ाई करने वाला, निंदक मतलब आपकी बुराई करने वाला। प्राचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन हो गया, नवीन हो गया या आधुनिक हो गया। पीन का विलोम क्या होगा? पीन का विलोम होगा कृष होगा। पूर्णता का विलोम क्या होगा? अपूर्णता भी हो सकता है या अभाव भी हो सकता है। पौष्टिक का विलोम क्या होगा? अपौष्टिक। पौष्टिक शब्द में उपसर्ग जोड़ दीजिएगा तो पौष्टिक का विलोम शब्द बन जाएगा। जो दिया गया शब्द भोक्ता दिया गया, भोक्ता का विलोम क्या होता है? भुक्ता। अगला शब्द दिया गया भीषण। भीषण का विलोम क्या बताना है? भीषण का विलोम होता है सौम्य होता है। अगला शब्द दिया गया भ्रांत। भ्रांत का विलोम क्या होता है? निर्भ्रांत। निर उपसर्ग जोड़ने पे भ्रांत का विलोम बनता है। भक्ष्य का विलोम क्या होता है? भक्ष्य में उपसर्ग जोड़ेंगे तो इसका विलोम शब्द बन जाएगा। भाई का विलोम क्या होता है? भाई का विलोम शब्द होता है बहन। ये भी आप बचपन में पढ़े होंगे। भिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। इसमें अनुपसर्ग जोड़ देने पे अनभिज्ञ बन जाता है। भूषण का विलोम शब्द होता है कुभूषण। और भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक होता है। भौतिक शब्द का विलोम आध्यात्मिक होता है। मीठा का विलोम होता है, मीठा का विलोम कड़वा होता है या तीखा होता है या तिक्त होता है। रचना का विलोम क्या होता है? रचना मतलब निर्माण करना, ध्वंस मतलब उसका विनाश करना। रचना का विलोम क्या होता है? ध्वंस होता है। रिक्त का विलोम क्या होता है? पूर्ण होता है।
जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है रिक्त स्थानों की पूर्त कीजिए। पूर्त कीजिए मतलब जो रिक्त स्थान खाली रहेगा वहाँ पूर्ण करना है, यानी जो स्थान खाली है उसको भरना है। उसी प्रकार रिक्त का विलोम क्या होता है? पूर्ण होता है। राजभोग का विलोम क्या होगा? गंगुतेली। आपने कहावत सुनी होगी राजा भोज और गंगुतेली। ये होता है, ये एक दूसरे के विरोधाभासी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। राजा भोज और गंगुतेली एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। राजा राम का विलोम क्या होता है? राम का विलोम होता है रावण। राम ने रावण को पराजित किया था। लचीला लजीला का विलोम क्या होता है? लजीला मतलब लजीला का विलोम होता है बेशर्म। लजीला का मतलब वो शर्माने वाला, काफी शर्माता है, मतलब अधिक शर्माने वाला है। और बेशर्म का मतलब बिना शर्म के। लिप्त का विलोम क्या होता है? विलिप्त का विलोम होता है निर्लिप्त होता है। लोग का विलोम क्या होगा? लोग का विलोम होगा लुगाई। और लावण्य का विलोम होगा माधुर्य। लावण्य का विलोम होगा माधुर्य। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वंद्य का विलोम होगा वंद्या का विलोम होगा वंद्या का विलोम होगा उर्वर होगा। अगर उर्वर यहाँ अनुर्वर का विलोम पूछे तब भी उर्वर होगा। आगे शब्द देखते हैं क्या है। अगला शब्द दिया गया पराधीन। आपको पराधीन का विलोम बताना है। पराधीन का विलोम क्या होता है? स्वाधीन। पराधीन मतलब दूसरे के अधीन। स्वाधीन मतलब होता है अपने अधीन या स्वतंत्र रहना। प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? म्लान। प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है? मलान। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रशांत का विलोम क्या होता है? उद्भ्रांत। प्रशांत का विलोम क्या होता है? उद्भ्रांत होता है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है, ये तो आप पढ़ते होंगे। प्रस्फुटन का विलोम क्या होता है? मुकुलन होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रस्फुटन का विलोम शब्द प्रस्फुटन का विलोम शब्द क्या होता है? मुकुलन होता है। पाणि का विलोम शब्द क्या होता है? पाद होता है। और पौरुषेय का विलोम क्या होता है? स्त्रणय। पौरुषेय का विलोम होता है स्त्रणय। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रत्यय का विलोम क्या होता है? प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या विप्रत्यय कह सकते हैं। प्रमत्त का विलोम क्या होता है? अमत्त होता है। अब मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मूक का विलोम क्या होता है? वाचाल होता है। मौन का विलोम क्या होता है? मुखर होता है। मौन मतलब होता है शांत रहना, मुखर मतलब बोलते रहना। मोक्ष का विलोम क्या होता है? बंधन। मोक्ष मतलब मुक्ति हो जाता है, बंधन मतलब अब दूसरे के जालों में बस बझते जाना या उलझते जाना अपने। मनसा का विलोम क्या होता है? मनसा का होता है कर्मणा। आपने अगर एक कहावत सुनोगे मनसा वाचा कर्मणे, ये एक दूसरे के विलोम है। मनसा का विलोम क्या होता है? कर्मणा। ये क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मनसा का विलोम क्या होता है? कर्मणा। मंथर का विलोम क्या होता है? मंथर का विलोम होता है क्षिप्र। मंथर का विलोम क्या होता है? क्षिप्र होता है। मलिन का विलोम क्या होता है? मलिन का विलोम होता है निर्मल। मलिन मतलब होता है गंदा, निर्मल मतलब स्वच्छ होता है। मोम का विलोम क्या होता है? मोम का विलोम होता है पत्थर। मनस्वी का विलोम क्या होता है? प्रमादी होता है। मसृण का विलोम क्या होता है? रुक्ष होता है। ये शब्द को याद रखिएगा, ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। मसृण शब्द का विलोम क्या होता है? ये शब्द एक बार नहीं कई बार एग्जाम में आया, चाहे वो यूपी पीसीएस रहा हो, आरओ रहा हो, चाहे उसका पीटी रहा हो या मेंस रहा हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा है। मसृण का विलोम क्या होता है? मसृण का विलोम क्या होता है? मसृण का विलोम होता है रुक्ष होता है। अगला शब्द देखते हैं क्या दिया गया है। अगला शब्द दिया गया वर का विलोम क्या होता है? वर का होता है वधु। बसंत का विलोम क्या होगा? बसंत का विलोम होता है पतझड़। बसंत के समय वृक्षों में नई नई कोकिलाएं निकलती हैं, कोकिलाएं या नए नए उसके पत्तियां निकलते हैं, जबकि पतझड़ में वो जो पुराने पत्ते रहते हैं सूख के गिरने लगते हैं। वांछित का विलोम क्या होता है? वांछित का विलोम होता है अवांछित। वांछनीय का विलोम अवांछनीय होता है। वादी का विलोम क्या होता है? वादी का विलोम होता है प्रतिवादी। विजाति का विलोम क्या होता है? स्वजाति या स्वजातीय। विवाद का विलोम क्या होगा? विवाद का विलोम होगा निर्विवाद। और करदान का विलोम क्या होता है? अभिशाप होता है। विभव का विलोम क्या होगा? पराभव होगा। आगे शब्द देखते हैं और क्या दिए गए हैं। अगला शब्द दिया पर्वत। पर्वत का विलोम क्या होता है? पर्वत का विलोम होता है सागर। पर्वत का मतलब होता है ऊंचाई, काफी ऊंचाई होगी। सागर की देखेंगे तो गहराई काफी रहती है, इस वजह से एक दूसरे के विलोम है पर्वत और सागर। पाप का विलोम क्या होता है? पाप का विलोम अभी आपको बताया गया, पाप का विलोम पुण्य होता है। पूरब का विलोम क्या होगा? पूरब का विलोम पश्चिम होगा। उत्तर का विलोम पूछे तो दक्षिण होगा। पुष्ट का विलोम क्या होगा? पुष्ट का विलोम होगा परिहार। ये शब्द को भी याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पुष्ट का विलोम पूछेगा जरूर एग्जाम में। प्रमोद का विलोम क्या होगा? प्रमोद का विलोम होगा आमोद। अब पोषक का विलोम क्या होता है? पोषक का विलोम होता है शोषक या पोषित होता है। ये शब्द भी काफी इंपॉर्टेंट है। पक्ष का विलोम पूछेगा तो पक्ष का विलोम होता है विपक्ष। पक्ष मतलब आपके साथ वाले, विपक्ष मतलब आपके विरोधी जो होते हैं।
फूल का विलोम क्या होता है? फूल का विलोम होता है कांटा। और बंधुत्व का विलोम क्या होता है? शत्रुत्व। बंधुत्व मतलब होता है आपके साथ भाईचारे का व्यवहार करने वाला, और शत्रुत्व मतलब आपके दुश्मन होते हैं। बाढ़ का विलोम क्या होता है? बाढ़ का विलोम होता है सूखा। मनुज का विलोम क्या होगा? मनुज का होगा दनुज। ये इसका विलोम है। ये वाला शब्द भी याद रख लिएगा। ममता का विलोम क्या होता है? ममता मतलब प्रेम करना, निष्ठुर मतलब निर्दयी रहना या अप्रेम करना। मनुष्यता का विलोम आपको बताना, मनुष्यता का विलोम क्या होता है? पछतावा होता है। मानव का विलोम क्या होता है? ये तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आसान है, आपने ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मानव का विलोम दाना होता है। मिथ्या का विलोम क्या होता है? मिथ्या का विलोम होता है सत्य होना। मिथ्या मतलब होता है झूठ बोलना, और उसका विलोम क्या होता है? झूठ का विलोम क्या होता है? सत्य या सही बोलना। मेहनती का विलोम क्या होगा? ये भी काफी आसान है। मेहनती का विलोम होगा आलसी होगा। मानवी का अमानवीय होता है। और मानवता का विलोम क्या होगा? मानवता का विलोम अमानवता भी होता है, निसंसता भी होता है। निसंसता और अमानवता दोनों है। यश का विलोम क्या होता है? अपयश होता है। यति का विलोम क्या होता है? गति। ये वाला शब्द याद रखिएगा, यति शब्द जरूर एग्जाम में आने की संभावना रहती है। यति का विलोम। और विपुल का विलोम आपको बताना है। विपुल का विलोम क्या होता है? अल्प होता है। विनीत का विलोम क्या होगा? विनीत का विलोम होगा दृष्ट होगा। जबकि विस्तारण का विलोम क्या होगा? विस्तारण का विलोम होगा संक्षेपण। विस्तारण मतलब उसको काफी विस्तार से बताना, और संक्षेप मतलब उसको कम शब्दों में, कम शब्दों में बताना। विक्षुब्ध का विलोम क्या होगा? विक्षुब्ध का विलोम होगा अविक्षुब्ध। विख्यात का विलोम क्या होगा? विख्यात का विलोम होगा कुख्यात। विस्मरण का विलोम क्या होगा? स्मरण होगा। विकास का विलोम क्या होगा? हास होगा। विशाल का विलोम क्या होगा? क्षुद्र होगा। विपत्ति का विलोम क्या होगा? संपत्ति होगा। और विस्तृत का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त होगा। अगले शब्द देखते हैं क्या दिए गए हैं इन सबके विलोम। ये शब्द दिए गए हैं विच्छिन्न। विच्छिन्न का विलोम क्या होगा? अविच्छिन्न। आपको विच्छिन्न में उपसर्ग जोड़ देंगे तो विच्छिन्न शब्द का विलोम बन जाएगा। और विज्ञ का विलोम क्या होगा? अविज्ञ होगा। विज्ञ का विलोम अविज्ञ। विष का विलोम क्या होगा? विष का विलोम होता है अमृत होता है। और विशिष्ट का विलोम क्या होता है? विशिष्ट का विलोम होगा सामान्य होगा। विधि का विलोम क्या होगा? विधि का विलोम निषेध होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विद्वान का विलोम क्या होगा? मूर्ख होगा। ये तो आप बचपन में से पढ़ते आ रहे होंगे। विशेष का विलोम क्या होगा? साधारण होगा। ये भी पढ़ते होंगे। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य। ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। व्यष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि। ये भी याद रखिएगा। व्यष्टि का विलोम क्या होता है? समष्टि होता है। हास्य का विलोम क्या होगा? दीर्घ होगा। हार का विलोम ये तो आपको पता ही होगा। हार का विलोम जीत होता है। हास का होता है रुदन होता है। और हिंसा का विलोम क्या होता है? अहिंसा होता है। हित का विलोम क्या होता है? अहित होता है। स्तुति का विलोम अभी बताया गया था। स्तुति का विलोम निंदा होता है। स्पर्धा का विलोम होगा सहयोगी होगा। स्वामी का विलोम होगा दास होगा। ये भी आपको पता है। स्वजाति का हो जाता है विजाति होता है। स्वार्थी का विलोम होता है परमार्थी होता है। आगे जो शब्द दिए गए हैं आपको सरल शब्द का बताना है। सरल का विलोम क्या होता है? सरल का होता है कठिन होता है। सम का विलोम विषम होता है। संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण होता है, अभी बताया गया। संशय का विलोम क्या होता है? निश्चय होता है। सुकर का विलोम क्या होता है? दुष्कर होता है। सत का विलोम असत होता है। सजल का विलोम क्या होता है? निर्जल होता है। सत्कार का विलोम होता है तिरस्कार होता है। और सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष होता है। साधर्म्य का विलोम होता है वैधर्म्य। अगले शब्द देखते हैं, आगे वाले शब्द क्या दिए गए हैं। ये शब्द दिए गए शेर का विलोम आपको बताना है। शेर का विलोम क्या होता है? बकरी या गीदड़। शेर का विलोम क्या होता है? बकरी या गीदड़। शुष्क का विलोम क्या होता है? शुष्क का विलोम होता है आर्द्र होता है। शब्द का विलोम क्या होता है? शब्द का विलोम होता है निःशब्द होता है। सामित का क्या होता है? उत्तेजित होता है। सायन का विलोम क्या होता है? जागरण होता है। शक्ति का विलोम क्या होता है? क्षीणता होता है। शापित का विलोम क्या होता है? शाप मुक्त होता है। शालीन का विलोम क्या होगा? दृष्ट होगा। शिखर का विलोम क्या होगा? तल या घाटी होगा। जबकि स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल का भी आपको बताया गया। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होगा। सघन का क्या होता है? सघन का विरल होता है। सप्राण का विलोम क्या होगा? निष्प्राण। सवाल का क्या होता है? सवाल का विलोम होता है जवाब देना। साम्य का विलोम क्या होता है? वैस वैषम्य होता है। सर्वांग का विलोम क्या होता है? विकलांग होता है। सदेह का विलोम क्या होता है? विदेह होता है। सांग का विलोम होता है अपांग होता है। अगला शब्द दिया गया सुधार। सुधार का विलोम क्या होता है? बिगाड़। कहते हैं वो अभी सुधरे नहीं है, मतलब वो बिगड़े ही हैं। सुप्रबंध का विलोम क्या होता है? सुप्रबंध का विलोम होता है कुप्रबंध। सुशील का विलोम क्या होता है? दुश्लील।
ये इसका विलोम। स्वर्ग का विलोम आपको पता है, ये बचपन से ही याद करते होंगे या पढ़ते होंगे। स्वर्ग का नर्क होता है। स्वकीय के परकीय होता है। संगठित का विलोम होता है विघटित या असंगठित होता है। सरस का विलोम क्या होता है? नीरस होता है। संग का विलोम होता है निस्संग होता है, निस्संग होता है। सहमत का असहमत, ये भी आपको आसान है। आगे जो शब्द दिए हैं देखते हैं उनका क्या दिया गया है। अगले शब्द दिए गए हैं शिखर। सिख आपको दिया गया है। सिख का विलोम क्या होता है? नख होता है। ये आपको कई बार बता दिए गए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शिव का विलोम शब्द होता है अशिव। ये वाला भी शब्द याद रखिएगा। श्लिष्ट का विलोम क्या होता है? अश्लिष्ट होता है। आ उपसर्ग जोड़ने पे श्लिष्ट का विलोम बनता है। श्लाघा का विलोम आपको बताना है। श्लाघा का विलोम क्या होता है? निंदा करना। ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, शब्द याद रखिएगा। श्लाघा मतलब होता है प्रशंसा करना, निंदा मतलब होता है बुराई करना। सलील का विलोम क्या होगा? सलील का विलोम होगा अश्लील, अश्लील है। और श्यामा का विलोम क्या होगा? श्यामा का विलोम होगा गौरी होगा। श्यामल का विलोम क्या होगा? गौर होगा। शीत या शीतल का विलोम क्या होगा? उष्ण या उष्ण होगा। श्वास का विलोम होगा उच्छ्वास होगा। ये शब्द याद रखिएगा। श्वास शब्द का विलोम क्या होगा? श्वास शब्द का उच्छ्वास। अब अगला शब्द दिया गया है सौम्य शब्द का विलोम बताना है। सौम्य शब्द का विलोम होता है चंद्र, चांद्र। सामीप्य का विलोम आपको बताना है। सामीप्य का विलोम होता है पार्थक्य। सामीप्य का विलोम होता है पार्थक्य। स्वजन का विलोम होता है परजन होता है। जबकि शाह, शाह का विलोम क्या होगा? शाह का विलोम होगा सफेद होना, सफेद। साधर का विलोम क्या होता है? निराधर। साधर का विलोम निराधर। संगत का विलोम क्या होता है? संगत का विलोम होता है असंगत। सगुन का विलोम क्या होगा? सगुन का विलोम होगा निर्गुण होगा। कहते हैं ना ये सगुन धारा के कवि थे, या निर्गुण धारा के कवि थे। सिद्ध का विलोम क्या होता है? सिद्ध का विलोम होता है साधक। संपद का विलोम क्या होता है? विपद होता है। अगला शब्द जो दिए गए संकल्प। संकल्प का विलोम क्या होगा? संकल्प का होगा विलोम शब्द विकल्प होगा। संगठन का विलोम शब्द क्या होगा? संगठन का विलोम शब्द विघटन होता है। संगठन में इकट्ठा होना, विघटन मतलब टूटना। सदाचार का विलोम क्या होता है? सदाचार का विलोम होगा दुराचार होगा। स्वर का विलोम क्या होता है? स्वर का विलोम होता है व्यंजन होता है। संयोग का विलोम क्या होता है? वियोग। संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब दूर जाना या अलग होना। साधु का विलोम शब्द क्या होता है? साधु का विलोम होता है असाधु। समूल का विलोम क्या होता है? समूल का विलोम शब्द होता है निर्मूल होता है। सहयोगी का विलोम क्या होगा? सहयोगी आपका साथ देने वाले का विलोम क्या कहेंगे? सहयोगी का होगा प्रतिरोधी, प्रतियोगी। प्रतियोगी या विरोधी आपका जो होगा उसे सहयोगी का विलोम होगा। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ का विलोम होगा निस्वार्थ या परमार्थ। आगे शब्द देखते हैं। आगे शब्द दिए गए हैं शिथिल। शिथिल शब्द का विलोम बताना है। शिथिल शब्द का विलोम क्या होता है? दृढ़ होता है। शुभ का विलोम तो आपको पता होगा, शुभ का विलोम होता है अशुभ होता है। शोभन का विलोम होता है अशोभन होता है। हत का विलोम क्या होता है? हत का विलोम आहत होता है। हस्ती का विलोम क्या होता है? हस्ती का विलोम होता है नेस्ती। ये वाला शब्द याद रखिएगा। हाथी का विलोम शब्द अगर पूछ रहा है तो क्या होगा? हाथी का विलोम शब्द होता है चींटी। अगर आपको लिंग के आधार पर पूछे तो हाथी का विलोम होता है हथनी। हाथी का क्या विलोम होगा? हथनी होगा। हर्ष का विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम होता है विषाद। हर्ष मतलब प्रसन्न होना, विषाद मतलब कष्ट में रहना या दुख में रहना। हरा का विलोम क्या होगा? हरा का विलोम होगा सूखा। सुकृत का विलोम क्या होगा? कुकृत होगा। सुकृत का विलोम क्या होगा? कुकृत। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सुकृत का विलोम कुकृत होगा। सौम्य का विलोम उग्र होगा। ये भी शब्द इंपॉर्टेंट है। सौम्य का विलोम क्या होता है? सौम्य का विलोम होता है उग्र होता है। ये दोनों शब्द याद रखिएगा। श्रेष्ठ का विलोम आपको पता है? श्रेष्ठ का विलोम क्या होता है? प्रलय होता है। सुदूर का विलोम क्या होता है? सन्निकट होता है, सन्निकट होता है। सुधा का विलोम क्या होगा? सुधा का विलोम होगा गरल। ये भी शब्द याद रखिएगा। सुधा का विलोम गरल होगा। सृजन का विलोम क्या होगा? सृजन का विलोम होगा विनाश या संहारक। सामिस का विलोम होगा निरामिस। सामिस का विलोम क्या होगा? निरामिस होगा। ये शब्द याद रखिएगा। संश्लिष्ट का विलोम विश्लिष्ट, विश्लिष्ट होगा। संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, ये भी याद रखिएगा। सुमत का विलोम क्या होगा? सुमत का विलोम होता है कुमति होता है। अब अगला क्वेश्चन, अगला जो शब्द दिएगा ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। श्री गणेश का क्या विलोम होता है? श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। इस शब्द को याद रखिएगा। इस पे चाहे तो आप डबल स्टार की जगह ट्रिपल स्टार बना लीजिए। ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? इतिश्री। श्रीधर भी काफी इंपॉर्टेंट है। श्रीधर का विलोम क्या होता है? श्रीहत या श्रीहीन होता है। श्रोता का विलोम क्या होता है? श्रोता का विलोम होगा वक्ता। श्रोता मतलब सुनने वाला, वक्ता मतलब बोलने वाला।
श्रव्य का विलोम क्या होगा? श्रव्य का विलोम होगा अश्रव्य होगा। श्रद्धा का विलोम क्या होता है? घृणा या अश्रद्धा। ये शब्द भी काफी इंपॉर्टेंट है, श्रद्धा, इसको भी याद रखिएगा। क्षमा का विलोम क्या होगा? क्षमा का विलोम होता है दंड। क्षमा मतलब आप किसी को छोड़ दिए या कोई अपराध किया उसको छोड़ दिए हैं, छूट दे दिए हैं, और दंड का मतलब उसको सजा दी गई है। क्षणिक का विलोम क्या होता है? क्षणिक का होता है शाश्वत होता है। त्रिकुटी का विलोम क्या होता है? भ्रिकुटी। त्रिकुटी का विलोम क्या होगा? भ्रिकुटी। ज्ञात का विलोम क्या होगा? ज्ञात का विलोम अज्ञात होगा। आगे के लिए बस इतना ही था। आज हम लोग जो हमने घटना चक्र की जो पुस्तक चल हम लोग पढ़ रहे थे, या उसका जो भी हम सारांश देख रहे थे, उस घटना चक्र का जो पहला टॉपिक विलोम था, आज हम लोग विलोम शब्द को कंप्लीट कर दिए हैं। जो अगला टॉपिक हमारा है वर्तनी है। अगला वाक्यांश वर्तनी शुद्ध देखेंगे। हम लोग आज घटना चक्र का जो पहला टॉपिक था विलोम शब्द था, जो घटना चक्र की पुस्तक सामान्य हिंदी का जो आर से संबंधित या समीक्षा अधिकारी की पुस्तक सामान्य हिंदी की होती है, उसके बारे में पढ़े थे। पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने एग्जाम में अच्छी तरह से पूर्णतः विलीन होकर पढ़ें, ताकि आप जल्द से जल्द सफल हो सके और अपने सपनों को साकार कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।